सर मेरे साथ रहने के बाद उसे किसी और लड़की से शादी करके रहना है। मैं हूँ शीतला तिवारी। दोस्तों, ये एक खबर जो है आ रही है उत्तर प्रदेश के आगरा से। आगरा के एक जो है जेपी गौतम जी हैं, जो कि पुलिस में जो है कांस्टेबल है, यानी सिपाही है। और सिपाही के साथ साथ जो है इनकी आप चाल और चरित्र आप सुनेंगे, आपके होश उड़ जाएंगे। यह व्यक्ति जो है कांस्टेबल नाम है, यानी यह कांस्टेबल की नौकरी करता है, लेकिन कांस्टेबल की केवल नौकरी करता है। और बहरहाल इसको जितना भी कहा जाए वह कम है। यानी यह एक कातिल है, अपराधी जिसको आप कहते हैं, यह एक अपराधी है। बहरहाल मैं आपको बता दूं कि यह जो है ताजगंज, यानी ताजगंज जो है थाने में यह तैनात है, आगरा के ताजगंज। इसने जो है एक युवती से जो है इसका मुलाकात हुआ, और उसके बाद जो है इसने जो है उस युवती को फंसाया अपने प्रेम के जाल में। और इसने कहा कि हम तुमसे शादी करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि उसको इतना भरोसा उस युवती को दिलाया कि वह इसके भरोसे में आ गई। और उसके बाद जो है यह फिर प्रेम जाल में फंसा करके और शादी का झांसा दे करके 4 साल तक जो है उसके साथ संबंध बनाया। यानी 4 साल तक जो है उसको पत्नी का दर्जा दे करके उसके बाद उसके साथ दुष्कर्म किया। अब पत्नी का दर्जा आप यह मान के चलिए शादी हुई नहीं थी, लेकिन इसने आश्वासन दिया था कि हम तुम्हारे साथ शादी करेंगे। और उसी आश्वासन पर जो है वह इसके साथ रिलेशनशिप में जो है 4 साल तक रही। और 4 साल बाद जो है यह मुकर गया। और मुकर ही नहीं गया, यह कांस्टेबल यानी यह सिपाही जो है दूसरी लड़की से इसका संबंध हो गया। यानी दूसरी लड़की के साथ जो है यह रहने लगा। और सीधे तौर पर जो है इस युवती को कहता है कि अब हम तुमको जो है नहीं रख पाएंगे, हमारे घर वाले जो है शादी को तैयार नहीं है। ज्योति को इतना सदमा लगा कि वह काफी जो है उस सदमा को जो है वह बर्दाश्त नहीं कर पाई। उसको यह लगा कि हमें 4 साल तक हमारा शोषण करने के बाद और हमें जो है वह दूध में मक्खी की तरह निकाल करके फेंक दिया। यानी 4 साल हम अपने शरीर को जो है बर्बाद किए। यानी गिद्धों की तरह जो है यह हमारे शरीर को जो है नोच नोच कर खाया। पत्नी बस यही बता करके तुम मेरी बीवी हो, मैं तुमसे शादी करूंगा, सब कुछ करूंगा, ये वो जो दुनिया भर के सपने थे, वह सपने जो है यह सिपाही दिखा करके, और अब सिपाही जो है वह मुकर गया। तो इसने क्या किया दोस्तों कि अचानक इसके मन में आया कि जीने से कोई मतलब नहीं। इसने जो है अपने दिमाग में जो है सुसाइड जैसा अपने दिमाग में इसने बनाया। उसके बाद इसने कहा कि कोई मतलब नहीं। अब उसने जो है एक वीडियो क्लिप जो है इसने जारी किया इस युवती ने। उसमें जो है उसने सब कुछ, यानी वीडियो में सब कुछ उसने दर्शा दिया कि 4 साल से हम किस तरीके से जो है रिलेशनशिप में आए, और कैसे कैसे क्या क्या इसने हमको झांसा दिया था। और वह सब दर्शाने के बाद वह युवती फिर जो है सुसाइड कर ली। यानी वह जो है अब इस दुनिया में नहीं है। जैसे ही यह वीडियो वायरल होता है, तुरंत जो है जांच पड़ताल होती है। सिपाही को जो है निलंबित करते हुए सिपाही को गिरफ्तार कर लिया जाता है, और सिपाही को जो है जेल भेज दिया जाता है। अब सिपाही जो है वह गिड़गिड़ा रहा है, चिल्ला रहा है कि बचा लो, कोई बचा लो, जो है गलती हमसे हो गई, कोई बचा लो। अब इस हत्यारे को कौन बचा लेगा? ये दरिंदा, ये गिद्ध की तरह जो है शक्ल दिखने वाला जो है यह अपराधी सिपाही। दोस्तों, एक बात मैं आपको बता दूं कि व्यक्ति चाहे जिस पोस्ट में हो, चाहे वह दरोगा हो, सिपाही हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, लेकिन जो कातिल होगा ना, जो अपराधी होगा ना, वह अपराध उसके दिल में जो है वो बैठा रहता है। वह पाप उसके मन में बैठा रहता है। वो चाहे जितने बड़े पोस्ट पे हो जाए, वह अपराध करेगा ही करेगा। लेकिन अब दहाड़ मार करके रो रहा है, चिल्ला रहा है, मिट्टी में मिल गया, एकदम बेकार हो गया। यानी मिट्टी में मिलने का मतलब मैंने आपको कई बार बताया है कि आप समझ लीजिए कि जब आदमी जेल चला जाए, सामाजिक प्राण प्रतिष्ठा उसकी सब जो है सब खत्म हो जाए, यानी जो प्रतिष्ठा, नाम, शोहरत सब कुछ उसका बर्बाद हो जाए, पैसे से वो खत्म हो जाए, तो उसको फिर मिट्टी में मिलना ही आप मान के चलिए। उसके पास कुछ भी नहीं बचा। तो अब इस सिपाही के पास भी जो है कुछ भी नहीं बचा। अब यह जो है दरिंदा जो सिपाही है, यह मिट्टी में मिल गया, बर्बाद हो गया। यानी जो है योगी पुलिस ने जो है इसको खींच करके और घसीटते हुए उसके बाद जो है ले जाकर थाने में डाल दी। अब आप देख सकते हैं कि उस युवती ने जो है वीडियो में किस तरीके से अपने दिल की दर्द की बात उसने कहा था। और उसके बाद जो है वह रोते रोते उसने कहा कि कोई बात नहीं, 4 साल तो मेरे साथ जो है जिंदगी इसने बर्बाद किया, क्या पता कि जो जिस लड़की को अब रखा है साथ में उससे ही शादी करेगा। क्योंकि इस तरीके के लोग जो अपराधी टाइप के जो लोग होते हैं, उनका यह पेशा रहता है, लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाना, उनको अपनी वर्दी और इसका झांसा दे करके उसके बाद उनको जो है गुमराह करना, 4-6 साल उनके शरीर के साथ खेलना, उसके बाद उनको कह देना कि भैया हमारे घर वाले नहीं मान रहे, हम तुमसे जो है शादी नहीं करेंगे। तो बहरहाल अब मैं आपको बता दूं, यह घटना जो है उत्तर प्रदेश के आगरा की है, और काफ़ी जो है दिल को झकझोर देने वाली यह घटना है।
अब आप सोचिए कि वह जो लड़की थी, जो युवती थी, उसने क्या क्या सपने देखे होंगे कि हमारा पति ठीक है, हमने लव किया, हमारा पति जो है वह जो है पुलिस में है और 2 पैसे हम लोग कमाएंगे, सपना जो है मतलब क्या क्या उसने सपने देखे होंगे इसके संबंध, यानी जो है इसके पास आने के बाद उसने क्या क्या सपने देखे होंगे। लेकिन क्या उसको कभी लगा था कि यह दरिंदा जो है गिद्ध की तरह 4 साल नोचेगा और 4 साल नोचने के बाद जो है कह देगा हमारे घर परिवार वाले नहीं मान रहे हैं, हम शादी तुमसे नहीं कर पाएंगे, और सीधे उसी के सामने यानी दूसरी लड़की से जो है उसका संबंध हो जाएगा, यानी दूसरी लड़की के साथ जो है वह रंगरलियां मनाने लगेगा, उसके साथ गुजारने लगेगा, हम बिस्तर होने लगेगा। तो अब इस लड़की को यानी युवती को जो है सदमा लगा और आज वह इस दुनिया में नहीं है। उसने यह भी कहा, योगी सरकार से हम निवेदन करते हैं कि हम तो नहीं रहेंगे, लेकिन न्याय जो है मिलना चाहिए, हमको न्याय मिलना चाहिए, हमको न्याय मिलेगा जरूर। लेकिन सबसे बड़ा दोस्तों ये है गलत जो है, हमारे जो बहन बेटियां और घर की जो युवतियां तमाम लोग हैं जो इस तरीके का कदम उठा लेती हैं कि सुसाइड ये सब जो है, यह सब ऑप्शन नहीं है, आपको यह सब करने की जरूरत नहीं है। हमारे जैसे तमाम पत्रकार, तमाम लोग आपके साथ खड़े हैं और ऐसे दरिंदों की आवाज उठाने के लिए हम लोग भारत स्तर तक, इंटरनेशनल स्तर तक, जहां तक होगा हम लोग वहां तक पहुंचेंगे और संबंधित अधिकारियों के साथ। अगर आज तुम यहां रह करके उसके बाद तुम देखी होती कि वह दरिंदा किस तरह जो है सिपाही गिड़गिड़ा करके जेल जा रहा है, पुलिस घसीटते हुए जेल ले जा रही है, तो अगर देखती तो तुमको कम से कम सकून होता कि हाँ, जो दरिंदा मेरी जिंदगी बर्बाद किया वह कम से कम जो है देखो इस स्थिति में जो है जा रहा है। यानी न्याय तो तुमको तो भी मिल जाता, कोई जरूरी नहीं था कि मतलब हमारे न रहने के बाद जो है मुझे उम्मीद है न्याय मिलेगा, ऐसा नहीं है, ये कोई ऑप्शन नहीं है। यह दिमाग से निकाल देना चाहिए कि कोई सुसाइड करने से जो है न्याय मिल जाता है, ऐसा नहीं है। और ज़्यादातर जो है हम लोगों की यही सलाह होती है तमाम लोगों को कि अगर आपको न्याय प्रक्रिया अपनानी है, तमाम रास्ते हैं, कोई यही रास्ता नहीं है कि उसके बाद आप जो है कुछ आप जो है गलत कदम उठाएं तभी आपको न्याय मिलेगा। न्याय मिलता है, थोड़ा सा देरी लगती है, लेकिन ऐसा नहीं है योगी सरकार है, योगी सरकार में जो है न्याय मिले। तो दोस्तों कुल मिलाकर के जो है अब सिपाही को जो है घसीट करके पुलिस, जेपी गौतम इसका नाम है अपराधी का, और इसको घसीट करके जो है पुलिस ने जो है डाल दिया है और निलंबित भी कर दिया है नौकरी से। अब आप कुछ कहना चाहते हो तो आप मुझे मैसेज करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।